क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज भी, और मैं इससे पहले भी वीडियो लेके आया हूँ। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको सबको केयरफुली कर लेंगे ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं इतना समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए को स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कैसे हल करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड और 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या करना है, हल करना है। तो दोस्तों कैसे करते हैं इसे, तो 140 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना कहलाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, इस तरीके से काटना है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे 1 बचेगा तो इधर आके 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आ गए। तो 2 की घात कितना, 2 और गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से हमारा क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 156 का है। ये भी कई बार पूछा गया है। 156 के फैक्टर करते हैं हम। तो 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 बचेगा, इधर आके 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर हमने काटा, 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये हमारा 13 आ गया, 13 एकम 13। तो इसके 156 के गुणनखंड कर लिए हमने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। कभी कभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनकी घात पूछी गई है पेपर में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी 1 है, इसकी घात कितनी 1 है। तो इन सबके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है उसने। तो 4 2 और एक 3 और एक 4, तो घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगी इस तरीके से। इसी प्रकार से यहाँ पे भी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 4। तो पेपर में इस तरीके से उसने घात पूछी है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 2 की घात कितनी है बताइएगा, 3 की घात कितनी है वो बताइए, 13 की घात कितनी है वो बताइए। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो मैंने आपको सबकी घात बता दी, कैसे भी अगर पेपर में आए सवाल तो आपको हल करना है। ठीक, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कह रहा है महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए। 26 और 91 दे रखा है, यानी कि 91 दे रखा है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो 26 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 26 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 13 दूनी 26, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 13। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और 91 के फैक्टर भी कर लेंगे हम। 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुणा 13 आ जाएगा, 13 सत्ते 91 हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मासा यानी कि HCF की। तो मासा क्या करते हैं हम, मासा निकालने का तरीका हम बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। देखिए, जो जितने भी पद होते हैं जो कॉमन आता है वो हमारा क्या कहता है, मासा कहलाता है, यानी कि HCF कहलाता है। तो 13 हमारा यहाँ पे मासा हो गया, ये आंसर हो गया। अगर बात करते हैं लासा की, लासा अगर पूछ ले यानी कि LCM पूछ ले, तो क्या करते हैं, जो चीज कॉमन आई है वो तो लिखनी है ही, और जो बच गई वो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 बच गया, और कितना बच गया दोस्तों, हमारा 7 बच गया। ठीक है, कितना कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, ये वाला 2 बचा हमारा, और ये वाला 7 बचा, और हमारा 13 बच गया। इनकी गुणा कर लो, और जो गुणा करके आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका क्या कहते हैं, LCM हो जाएगा, यानी कि हमारा लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो ये 182 आ जाएगा गुणा करके। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, 510, ये 510 है। तो 510 के फैक्टर करेंगे हम पहले, सबसे पहले। तो 510 के गुणनखंड आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से करने। तो हमने इसे 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हमने फिर इसे 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 17 से, फिर आएगा 17 एकम 17। तो 510 के फैक्टर हमारे आ गए दोस्तों, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 आ गया। 92 के फैक्टर भी कर लेते हैं। तो 92 काट लेते हैं हम यहाँ पे, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, इस तरीके से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इसके गुणनखंड कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके जब इसके गुणनखंड कर लिए, और गुणनखंड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 23 हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 92 के गुणनखंड लिख लिए, 2 गुणा 2 गुणा 23 लिख लिया। मैंने आपको अभी क्या बताया था, मासा, जो चीज कॉमन आती है वो चीज लिखते हैं। अब जैसे कॉमन क्या आ रहा है इसमें हमारा, केवल यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा जो 2 आया ये हमारा मासा हो गया। इसके बाद लासा, लासा जो होता है हमारे पास, जो कॉमन आया वो तो लिखते ही हैं। जैसे जो 2 ये 2 कॉमन आया, उसके बाद
कोई भी पद हमारा डबल डबल नहीं आ रहा है। इसको देखो 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 2 बच गया और 23 बच गया। इन सब की गुणा करके जो भी चीज आएगी वो हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा क्या बोलते हैं, इसका लासा आ जाएगा। तो 2 की घात 2 यानी कि ऐसे लिखूंगा मैं, 3 गुणा लिखूंगा, 5 गुणा लिखूंगा, 17 गुणा लिखूंगा और 23 लिखूंगा। इन सब की गुणा करके जो भी आएगा हमारे पास, जो भी पद आया हमारे पास गुणा करके 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, तो वो कितना आएगा 2 3 4 7 इतना आ जाएगा हमारे पास गुणा करके। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से और भी इसमें सवाल हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। इसका हमें मासा बताना है 12, 15, 21 का लासा बताना है। दोनों के मासा लासा बताने हैं। तो 12 के फैक्टर तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। 12 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 4 तिया 12 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 पंजे 15 यानी कि 3 गुणा 5 हो जाएगा। और 21 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास कितने 7 तिया 21 यानी कि 3 सत्ते 21। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मासा की, उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे लासा की। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करते हैं हम मासा की। मासा जो चीज कॉमन आ जाए, अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें, 3 इसमें, तो देखिए ये चीज आ रही है हमारे पास कॉमन। तो देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, तो हमारा मासा कितना आ गया दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो हमारा ये आंसर हो गया मासा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लासा की। जो चीज कॉमन आई थी वो तो लिखनी है ही। अब इसमें डबल नहीं आ जाए। देखिए इसमें 2 है, इसमें कहीं नहीं है तो 2 लिख लेंगे। इसमें 2 है, इसमें कहीं नहीं है 2 लिख लेंगे। इसमें 5 है, 5 लिख लिया। 7 है तो 7 लिख लिया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35। इनकी सबकी गुणा करके जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा। तो लासा हमारे पास कितना आया इसका गुणा करके, देखिए 12 की गुणा हम 35 से करते हैं। 12 पंजे 60, तो 60 का कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 12 पंजे 60 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास कितना बचा 12 जो बढ़ते 36 और 6 कितने हो गए 42 यानी कि 420 हमारा ये आ गया इसका गुणा करके। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया होगा समझ में आपके। इसके बाद हमारा ये वाला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 17 के गुणनखंड लिखते हैं। यहाँ पर 17 के गुणनखंड कितने जाएंगे दोस्तों, 17 एकम 17 यानी कि 1 गुणा 17 आ जाएगा। फिर हमने 23 के लिखे, 23 के भी गुणनखंड नहीं होते, 1 गुणा 23 लिखा। 29 के भी गुणनखंड नहीं होते हैं तो 1 गुणा 29 लिख दिया। तो बात करते हैं हम यहाँ पे मासा की। जब कोई चीज कॉमन नहीं आती दोस्तों, समझ लो मासा उसका हमेशा 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो इसमें देखिए कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो 1 तो कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा इसका मासा। ये हमारा आंसर आ गया। और जो बच गए, देखिए ये तो बचा ही हमारे पास लिखना है। और जो बच गया 17 बच गया, 23 बच गया और 29 बच गया, इनकी सबकी हम क्या कर देंगे, गुणा करके इसमें लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, गुणा करके कितना आ जाएगा इसका, तो 17 इसकी गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 11339। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो सवाल कराए गए हैं आज के बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप केयरफुली करिएगा। अगर आप इसको केयरफुली नहीं करेंगे, आपको कतई भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपना मतलब उसको अपना समय देंगे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।